वेलकम बैक। प्यारा रमजान में एक बार फिर खुशामदीद। परवीन जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे होगी बहुत सारी गपशप। लेकिन आज हम आ गए हैं किचन मास्टर सीजन 2 के मुकाबले के उस पड़ाव में जहां आज हमें हमारे फाइनलिस्ट 4 फाइनलिस्ट मिल जाएंगे। अभी तक जो 3 लोग फाइनल में आ गए हैं उनका नाम है सादिया सईद, गुलाम फातिमा, समिया आदिल और इन 2 नौजवानों में से कोई एक जिनका आज होने जा रहा है मुकाबला, सुभान इमरान और राव गनी। सुभान जो वाइल्ड तरीके से खेलते हुए यहाँ पहुंचे हैं और राव जो वाइल्ड कार्ड एंट्री से यहाँ पहुंचे हैं, और दोनों ही बेहतरीन कुक हैं। तो देखते हैं कि आज इनके लिए हमारे शेफ जलाल, वेलकम शेफ जलाल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज इन 2 नौजवानों के लिए आज आपने हमेशा की तरह फिर आज आपकी आज मैंने वो नहीं कहा जो आप चाहते हैं कि किचन मास्टर सीजन 1 की बेहद कामयाबी के बाद पेश खिदमत है किचन मास्टर सीजन 2, जहां होने जा रहे हैं बेहतरीन मुकाबले जो आप पहले रमजान से देखते आ रहे हैं। और जब हम इंशाल्लाह 29 रमजान को करेंगे फाइनल, तो फाइनल जीतने वाले को जहां एक्सप्रेस की तरफ से और बहुत सारे ब्रांड्स की तरफ से मिलेंगे ढेर सारे इनामात, वहीं पर सबसे बड़ा इनाम राबिया अनम सैलून की तरफ से 1 लाख रुपए कैश। और बोलो, ऐसा बोल के दिखाओ तो मुझे। एक फ्लो में बोलते हैं ना, मैं सोचता हूँ कि कभी कभार के इस फ्लो के अंदर जो ना मैं भी कभी एक दफा बोलूंगा इंशाल्लाह। बस सीख जाएंगे, 9-10 साल होने दे हमें भी, फिर हम फ्लो में आ जाएंगे। तो जनाब ये 1 लाख का कैश किसे मिलेगा? क्या इन दोनों में से किसी एक को, या फिर वो जो 3 और लोग मजीद मिले हैं उन्हें? जवाद मुश्ताक हमारे कैमरामैन कह रहे हैं मुझे वैसे इसको तो 1 लाख कैश मिलना चाहिए, जितनी नेक्स्ट लेवल तस्वीरें ये लेता है और रील्स ये बनाता है, तो लाख रुपए तो इसको भी मिलने चाहिए भाई। तो आज शेफ जलाल से पूछते हैं कि चैलेंज क्या है। सर जी, आज सुभान और राव दोनों माशाल्लाह से, जिस तरह से आपने कहा कि इवन के जैसे सुभान अब तक खेलता आया है और जिस तरह की रेसिपीज और कॉन्फिडेंस इसके चेहरे पे आज भी है माशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि आज भी जो है ना सुभान ने कुछ बेहतरीन करके दिखाना है। इवन के राव से भी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि लास्ट जिस तरह से राव ने शुरू में ही वर्ड्स अदा किए थे और फिर चीज़ें राव की जो है वो रेसिपी जो है उस तरह से बिल्ड नहीं हो पाई और जिसकी वजह से राव आउट हो गए थे। और आज आपके वन ऑफ द फेवरेट कंटेस्टेंट्स हैं दोनों ही आपको बहुत पसंद है। तो आज ये जहां तो हमारे लिए मुश्किल होगी, आपके लिए भी मुश्किल होगी। बिल्कुल, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। सुभान क्या रहा है भाई, ये बताएं, मेन्यू में क्या है? सुभान बना रहे हैं हैदराबादी मटन सीख कबाब और शाही इंजीर खीर बना रहे हैं। ओए होए। ठीक है। और राव गनी बना रहे हैं गलावटी कबाब और लबे शीरी। लबे शीरी और गलावटी कबाब। तो ये 2 चीजें बना रहे हैं। हम 2-3 दफा इस ट्रांसमिशन में खा चुके हैं और मजा नहीं आया है। बट आज देखते हैं ना कि आज क्या है। तो आज टास्क कुछ ऐसा है नहीं, आप दोनों स्विच हो जाएं, ठीक है, आप इस तरफ आ जाएं। नहीं, लेकिन लबे शीरी की चीजें यहीं पर मौजूद नहीं, है। मगर अब चेंज करना है एक्चुअली। टास्क दोनों का चेंज होगा। रेसिपी जो है, टास्क ही यही है कि सुभान जो है राव की रेसिपी बनाएगा और राव जो है वो सुभान की रेसिपी बनाएगा। तो गलावटी कबाब बनाएंगे ये और इनकी डिश बनाएंगे ये। तो आप इधर हो रहे हैं, चेंज हो जाए। ओके भाई। तो लबे शीरी आप बना रहे हैं, गलावटी कबाब जो है आप बना रहे हैं। गलावटी कबाब अब बनाएंगे सुभान इमरान और राव बनाएंगे हैदराबादी मटन। ठीक है भाई, तैयार हो जाए। 3, 2, 1 रेसिपी कीजिए स्टार्ट और आप आ जाइए यहाँ पर। लेकिन साथ में मैं सबको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे बर्तन ये कंटेस्टेंट्स करते हैं गंदे, तो करने दे गंदे, कोई मसला नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि लेमन मैक्स लिक्विड का एक कतरा सख्त से सख्त चिकनाई काटे बड़ी आसानी से। 3 गुना ग्रीस कटिंग पावर है इसमें। और ये देखें जी, लेमन मैक्स के जो लिक्विड वॉश हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, डिश वॉशिंग लिक्विड्स। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है, मैं घर में इसको इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा बचत इससे होती है, एक्स्ट्रा यूज़ नहीं होता। जो आम साबुन है बर्तन धोने के, वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो या तो आप लेमन मैक्स का बार लेंगे या लिक्विड लेंगे, जो कि बहुत आपको बचत के साथ महीना आपका गुजारता है। मैं जा रही हूँ कुछ जी, पहले कह रहा हूँ मैं, खाली एक दफा इसका चेहरा देखें आप। क्यों? इसका रंग उड़ गया। क्यों? क्या हुआ, क्या परेशानी? रंग क्यों उड़ गया भाई? परेशानी रेसिपी की नहीं है, बस क्या टेंशन है? वो सुबह स्नैचिंग हो गई। स्नैचिंग हो गई? हाय हाय, क्या स्नैचिंग हो गई? क्या छिन गया? मोबाइल और बैग। मोबाइल और बैग। कौन सा मोबाइल छिना है? आईफोन। केड़ा आईफोन सी? एक्स। आईफोन 10 जो आया था, कितने का है आईफोन 10? 80-90। 80-90,000 का है। और क्या छिना है? बैग। बैग में क्या था? डॉक्यूमेंट्स।
तो भाई तुम लाख रुपए जीत के आईफोन ही ले लोगे अब तो। ये क्या बात हुई? बचेगा तो कुछ नहीं। और कहाँ पे हुई स्नैचिंग? ये नीपा के फ्लाईओवर पे। शर्म करो चोरों, डकैतों। बच्चा जो इतनी मेहनत से यहाँ पर पहुंचा था, उसका फोन छीन लिया। तुम्हारी ईद अच्छी थोड़ी गुजर भी जाएगी। आईफोन 10 को जाओ CPLC से ब्लॉक करवाओ। कोड लगा हुआ था, कोड लगा हुआ था। CPLC जाओ, इसको ब्लॉक करवाओ। मैं तुम्हें एक बंदे का नंबर दूंगी। और बेटा अगर तुम्हारे पास इसका फोन है ना, तो कोरंगी में एक्सप्रेस के ऑफिस में बाहर देकर जाओ, वरना CPLC की मदद से हम तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। धमकी देंगे ऑन एयर, ठीक है? चलो जी। ये परवीन जी, आपके पास इस तरह की जब इत्तलात आती है तो आपको कैसा महसूस होता है बच्चों के साथ जो हो रहा है? बहुत बुरा है। माँ जो होती है, मुझे एक माँ के तौर पे बताएं, माँ को सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की होती है कि मेरे बच्चे बाहर जा रहे हैं। वो भी तो किसी के बच्चे हैं ना, जो छीन रहे हैं। वो भी तो किसी के बच्चे हैं। तो ये मैं तो ये समझती हूँ कि तरबियत का बड़ा अमल दखल होता है। औलाद की तरबियत में बड़ा टाइम देना पड़ता है औलादों को। देखिए, इस वक्त गुर्बत है, हालात बुरे हैं, लेकिन ये जो हलाल और हराम वाला डिफरेंस है, ये तो बड़ा वाज़े बता दिया कि अल्लाह ने तो मुसीबत भी उन लोगों पर डालनी है जिनसे वो देखना चाहते हैं कि मुसीबत में वो क्या करेंगे। देखें, हलाल की तरफ जाएंगे, हराम की नहीं, तरफ। मुसीबत में अल्लाह ताला उसी को डालता है जिससे उसे मोहब्बत होती है। आजमाइश उसी की होती है जिससे मोहब्बत होती है। लेकिन इनके लिए फिर सजाएं भी हैं। अगर थोड़ी देर को सोच लें कि जो हम कर रहे हैं, जो अमल हम कर रहे हैं, उसकी हमें क्या सजा मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो सोच कौन लाता है? वो सोच आपके घर की तरबियत लाती है। तो उसमें हमारी घर की तरबियत में बड़ा फॉल्ट है। बिल्कुल ऐसा ही। मतलब माएँ बिल्कुल आजाद हो गई हैं, बच्चे पाल के गलियों में छोड़ दिए, बच्चे मतलब पैदा करके छोड़ दिए। तो भाई, पैदा करना आसान है, पालना बहुत मुश्किल है। तो फिर उस पर कंट्रोल करें। बहुत मुश्किल है। आबादी वैसे भी बढ़ रही है आजकल। तो एजुकेशन का आप देखें कितनी महंगी हो गई है एजुकेशन। और आप देखें, बहुत से ऐसे इलाके मैंने देखे जहाँ बच्चों की कोई एजुकेशन का इंतजाम ही नहीं है। नहीं पढ़ा, वो ऐसे ही घूम रहे हैं। बच्चियों को तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और कहते हैं जी, बच्ची हर दूसरे तीसरे दिन टीवी पे देखते हैं किसी की बच्ची अगवा हो गई, किसी का बच्चा अगवा हो गया। अरे भाई, कैसे? वो गया था बिस्किट लेने, आपने इतने से बच्चे को दुकान पे भेज दिया। कैसे भेज दिया? हम तो अपने बड़े बड़े बच्चों को डरते हैं बाहर भेजते। जब ज़ैनब वाला केस हुआ था, रेप और मर्डर का कसूर वाला, तो मैं जियो में थी, तो मुझे मैं गई वहाँ पर, पूरा मैंने रिपोर्टिंग की और मैं बहुत दिन कसूर में रही। तो वो तो एक केस था जो परवीन जी सामने आया था। वहाँ इतने बच्चों के रेप और मर्डर तो सब खामोश हो चुके हैं। और उसका क्या था कि वो इसी तरह बच्चे वहाँ नॉर्मली घरों से निकल के चले जाते हैं, मदरसे अकेले जा रहे हैं, ट्यूशन अकेले जा रहे हैं। सो वहाँ जाकर मैंने अपने चैनल की मैनेजमेंट से कहा कि यार, ये रेप और इसके ऊपर तो आप लोगों ने करना है काम, लेकिन असल में तो पेरेंट्स की अवेयरनेस चाहिए कि आप अगर महफूज तरीन इलाके में भी रहते हैं या आप किसी बड़े शहर में भी रहते हैं, तो आपने ये बच्चों को अकेला नहीं जाने देना। बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। मतलब आप उन्हें छोड़ के आए, आप उन्हें लेके आप ड्राइवर में, बहुत पॉश इलाकों में बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग ड्राइवर को भेज देते हैं बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए। गलत है। मेट्स को भेज देते हैं कि वो बच्चों को लेकर आ जाए। नहीं, ये जमाना वो रहा नहीं रहा। आप किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा। इवन आप अपने किसी रिश्तेदार को भी नहीं भेज सकते। बिल्कुल, सिवाय पेरेंट्स के। हाँ, पेरेंट्स जाएं, दादा दादी, नाना नानी। मैं कहती हूँ इसके अलावा जो है ना, आपका कोई भी किसी पे भरोसा नहीं होना चाहिए। भरोसा नहीं है। तो जाहिर है ये सब चीजें हमें इस पर गौर तो करना चाहिए। पर मीन जी, जो ड्रामास बन रहे होते हैं, आप लोग, जाहिर है आपकी बात सुनी जाती है, वो सीनियर एक्टर्स जिनका थोड़ा इन्फ्लुएंस है, जब डायरेक्टर्स भी आपके पास आते होंगे तो थोड़ा डरते हैं, इज्जत एहतराम भी, मोहब्बत भी होती है और थोड़ा खौफ भी होता है कि जी, तो आप लोग ऐसा करते हैं कि कहें कि यार इस ड्रामे में से फला चीज निकाल दो, इसका इन्फ्लुएंस बुरा होगा, और सुनते हैं लोग? सुनते हैं। मतलब जो सेंसिबल डायरेक्टर्स होते हैं वो तो आपका मशवरा जरूर लेते हैं। और बाकी जो बेचारे ऐसे भी कई लोग हैं जो जरा अभी कमजोर हैं, उनको फिर बोलते हुए हमें जरा सा ये ख्याल होता है कि ऐसा ना हो कि हमारा कहना इनको हर्ट करे और ये बेचारे डिप्रेस्ड हो जाएं। तो इस वजह से फिर उनको तरीके से समझाया जाता है, समझे ना समझे फिर उनकी। अच्छा, निदा यासिर ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया, उसमें निदा ने एक बात की है, मैं बहुत उससे अग्री करती हूँ। उन्होंने कहा कि भाई, मैंने अपने करियर में सीखा है कि जो मर्द हैं, जो सीनियर पोजीशंस पर हैं, वो डायरेक्शंस लेना पसंद नहीं करते। तो मैंने इसको तरीका ये बना लिया कि मैं उनको बच्चा बच्चा करके प्यार से काम अपना निकलवा लेती हूँ। तो आपको भी ये मुश्किल है? बिल्कुल, हाँ है, मुश्किल है बिल्कुल। तो मैं तो सभी मेरे बच्चे हैं और जो मुझसे बड़े हैं वो भी मेरे बच्चे ही हैं क्योंकि मैं तो बेटा कहती जगत आपा हूँ।
वो मुझसे बड़े बड़े भी जो होते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, ये एक हाँ, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट है। अब होती है। अगर वो मुझे मेरे नाम से पुकारे तो वो रिस्पेक्ट नहीं, हाँ, अच्छा नहीं बिल्कुल, लगता। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये कि मैं तो उनको भी बेटा 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 कहती है जो आपसे बड़े हैं। जो मुझसे बड़े हैं, इतनी इतनी सफेद कोई बात नहीं, लेकिन वो बहुत खुश हो जाते खुश हो जाते हैं कि चलो भाई हमें कम उम्र समझा इन्होंने। वो खुश होते हैं, दुखी हो जाते हैं। यार उनको दुख नहीं होता कि यार अगर कोई आपका फैन निकला और आप उनको बेटा कहते हैं और हम उम्र ही हो तो। अब वो तो फिर होते वो हैं। उनकी नहीं। अच्छा वैसे मैं पूछना चाहती हूँ, जो यहाँ पे यंग एक्ट्रेसेस आती हैं हम उनसे पूछते हैं कि भाई कोई ऐसे फैंस आपके, लेकिन आप लोगों के भी कोई ऐसे फैंस हैं जो भाई बड़ी उम्र के हों लेकिन हाँ, दिल जवान हो? अरे ये छोड़ कोई दो। शादी की कोई ऑफर दे दे, बताएं यार, आज ये बताएं। क्यों रमजान का प्रोग्राम खराब करना चाहिए? यार ये मतलब किसी हाँ, को हाँ, होता बहुत, है। हाँ। और फिर एंड हाउ डू यू हैंडल? भाई यही होता है कि भाई दिमाग ठीक है। ये एक लफ्ज है। उम्र वेक, भाई निकलना अब- वेक। वो तो फिर हमें भी कहेंगे अपनी उम्र। चले जी। नहीं तो हम तो लेकिन ये चल रहा है ना भाई, माफ कर दो भाई। दिल होना हाँ, चाहिए था हाँ, जवान, उम्र बिल्कुल विच की होता है, रखिया बिल्कुल, होता बिल्कुल है ऐसे ही भाई। है। इस उम्र में भी लोगों का दिल है इतना जवान कि वो ऑफर शॉफर दे देते हाँ, हैं जी। बिल्कुल तो ऐसे ही चाहे है। बच्चे इंडस्ट्री में हो, है ना भाई। आप तो ये भी नहीं कह सकती कि मैं भाई को भेजूंगी, आप कहेंगे मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ तो मैं सीधा करेगा। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जब परवीन जी ने स्टार्ट किया काम उस वक्त के कंटेंट में और आज में क्या फर्क देखती हैं, ड्रामास में, ड्रामास की शूट में क्या फर्क आ गया है, और फिर बच्चों के बारे में पूछेंगे जो यहाँ गेम शो का हिस्सा है, फैजान और माहम। और उस दिन उमर आए थे, उन्होंने कहा भाई सबसे रिलैक्स्ड और चिल्ड लोग जो है ना वो फैजान और माहम ही हैं, तो ऐसा कैसे है और वो घर में आके गेम शो की बातें क्या करते हैं, ये भी जरा इनसे पूछेंगे सब कुछ एक ब्रेक के बाद। किचन मास्टर सीजन 2 का ये राउंड है जारी सारी और आज हमें हमारे फाइनलिस्ट, चौथा फाइनलिस्ट मिल जाएगा और फिर उन 4 लोगों में होगा फाइनल की दौड़ का मुकाबला जो कि 29 रमजान को हम करेंगे, जिसका ऐलान कि कौन है फातेह, सब कुछ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्यारा रमजान में एक बार फिर खुश आमदीद और ज़रा जन्नत वाले माहौल से बाहर आ जाते हैं और उससे निकलना बड़ा ज़रूरी है। किचन मास्टर सीजन 2 जो अच्छों को पागल कर देता है वो इस वक्त चल रहा है और शेफ जलाल ने आज जो दोनों लड़के हैं एक वाइल्ड कार्ड एंट्री से आए और राव और सुभान तो आप सब जानते हैं कि बेहतरीन कुकिंग कर रहे हैं फ्रॉम डे 1, दोनों डिश आउट के करीब हैं। और शेफ जलाल आपके किचन में क्या हो रहा है बताइए। इस वक्त जो है ना सुभान भी बड़ी स्पीड से लगा है और बट राव मुझे क्या हो रहा राव है, डाउन लग रहा है भाई, सब रोजा लग रहा है। हाँ रोजा लग रोजा रहा है। लग रहा है। आज असल में आपको पता है कि इसके साथ सुबह में Snatching हुई है। हाँ स्नैचिंग भी हो गई और आज रेसिपी भी जो यार है आपके ना, काउंटर पे स्प्राइट पड़ी है यस तो ठंड कर और स्प्राइट पियो भाई। हाँ इफ्तार जी। के बाद कर सही है। अफ्तार के बाद, अफ्तार के बाद अभी ना पी लेना भाई, एक्साइटमेंट में ठंड हो जाएगी बिल्कुल। तो भाई ये परेशान नहीं होना स्प्राइट बस। लेमन मिंट जो है ये बहुत जबरदस्त रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, तो ये अच्छों को सही कर देती है, दिमाग भी बिल्कुल दुरुस्त इवन हो कि जाता अगर है, आपका उलट पुलट। बीपी भी लो हो रहा हो अब तो मुझे जरा अचानक जल्दी बस आप बताएं ना, इनकी डिश आउट में टाइम है तो मैं जाऊं, मेरे तो बड़े काम तकरीबन हैं। समझ लें कि आप दो एक 4 मिनट इनको लगेंगे। इसके जो राव के भी कबाब जो है वो रेडी है ठीक है। तकरीबन और यहाँ पर गलावटी कबाब बन रहे हैं, गलावटी भी रेडी है। ठीक है, और ये तो तैयार हो गई है, बिल्कुल रेडी हो लबे शीरी और गई। ठंडी भी है। डिजर्ट हाँ ये गार्निश बस इसने मेरे ख्याल से जबरदस्त। करना है, जेली और ठीक है। डाइनट्स और इवन के सुभान के पराठा इसने डन कर दिया है और कबाब इसके भी गुड रेडी हो रहे सीन हैं। ऑन है भाई, जला मत देना, मुझे कबाब लग रहा है थोड़े से बर्न हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसी के साथ पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने अपना 25वां रोज़ा अफ्तार कर लिया है, अल्लाह का शुक्र। और कल इंशाल्लाह एक और बड़ी रात हमारी मुंतज़िर होगी। जो गुजरी रात उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि सुबह ठंडक भी महसूस हुई और बहुत सारी, मुझे लगता है कि जो पोशीदा हैं ताक रातें, इसका एक अपना ही मज़ा है, इसका एक अपनी खूबसूरती है पोशीदा होने की, कि हम हर रात इबादत करते हैं और इस जुस्तजू में कि हमें वो बड़ी रात मिल जाए। नाज़रीन किराम, ये वो वक्त होता है हमारी ट्रांसमिशन में प्यारा रमज़ान में जब हम द किचन मास्टर सीज़न 2 का जो 2 कंटेस्टेंट्स ने बड़ी मेहनत से
बड़े दिल लगाकर खाने बनाए होते हैं, उसी से हम अफ्तार करते हैं और फिर नतीजा सुनाते हैं। आज जो दोनों कंटेस्टेंट्स हैं, एक कंटेस्टेंट सुभान इमरान, वो हम सबके फेवरेट हैं, ही कुक्स रियली वेल, हैज़ अ वेरी गुड पर्सनालिटी, जिस तरीके से वो बात करते हैं, बनाते हैं खाना, खुद को प्रेजेंट करते हैं। और दूसरी तरफ राव गनी, जो एलिमिनेट हो गए और फिर हम उनको वाइल्ड कार्ड से वापस लेकर आए बिकॉज वी मिस्ड हिम दैट मच। और उन्होंने जितना बनाया, जितना काम किया, या जितनी उनकी प्रेजेंस थी, वो इतनी बेहतरीन थी कि वो एक याद उनकी रही और हम उनको वापस लेकर आए और उनका टेस्ट खाने का, वो जायका हमें वापस बुलाने पे मजबूर किया। तो आज जब ये दोनों आमने सामने हैं तो हम सब के लिए बड़ा मुश्किल है कि हम इनमें से किसी एक को एलिमिनेट करें, लेकिन इनके खानों ने हो सकता है आज ये फैसला कर दिया हो कि कौन एलिमिनेट हो रहा है और कौन बन रहा है हमारा चौथा फाइनलिस्ट। 4 लोग हो जाएंगे जिनमें होगा आपस का मुकाबला और फिर 29 रमजान को हमें द किचन मास्टर सीजन 2 का विनर इंशाल्लाह मिल जाएगा। शेफ जलाल, दोनों ने जो खाना बनाया उस पर कमेंट्स। अच्छा जी, सबसे पहले तो राव के साथ हुआ, स्नैचिंग हुई और राव की फिर सेकंड रेसिपी बनाते हुए तबीयत भी डाउन हुई और उसके बावजूद उसने एक कबाब बनाए बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। और सेकंडली जो इसने ये इंजीर का खीर बनाया और इसमें लेयर दी, ठीक है। तो मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है इस वक्त के हमारी जो चॉइस थी कि हम वाइल्ड कार्ड के थ्रू राव को लेकर आए वापस। क्या बात। और राव ने आकर आज ये आपको रिग्रेट नहीं हो रहा? बिल्कुल कि क्या आपने मीठा बनाया है, वंडरफुल, बहुत जबरदस्त, बेहतरीन मीठा बनाया है, बहुत जबरदस्त। प्राउड ऑफ यू। जितनी तारीफ की जाए इस इंजीर की खीर की और इसमें जो आपने नीचे बेस जो ये मौलाना साहब को भी देना, मुकर्रम भाई को भी देना। मैं मेरे ख्याल से ये मैं चाहती हूँ लोगों को इंजीर दिखे तो कि भाई वो इंजीर पसंद भी ज़्यादा करते हैं, पसंद आएगा इनको। बिल्कुल बिल्कुल, सुन्नत भी है। तो सेकंड गुड जॉब राव। और अब आते हैं अगर सुभान की तरफ। सुभान इमरान का डिजर्ट ऑन पॉइंट, ठीक है, फ्लेवर्स बहुत अच्छे। बस ये चिल्ड होता तो क्या कमाल की थी, क्या बात थी, नो डाउट। बस बोले कि तुम्हारी गलती नहीं है, ज़ाहिर है, वी हैड शॉर्ट टाइम। मगर खीर से कह लें कि आप चंद पॉइंट्स, हाँ, चंद पॉइंट नीचे है, ठीक है। बट कबाब ट्राई करने के बाद हम आपको फाइनल में देखना चाहते हैं। क्या बात है सुभान इमरान, आप फाइनल में जा रहे हैं। राव, you did not win today but you were amazing, you did very well। इत्तेफाक है कि सेकंड टाइम हम दोनों एक ही कंपटीशन में साथ फाइनल राउंड में ही थे। तो पिछली बार जब हुआ था तो ये फर्स्ट आ गए थे, हाँ। मैं सेकंड था, बट नो हिट्स। इस बार मैं ऊपर हो गया और ये नीचे हो तुमने गया। मेहनत की, कोशिश की ना, बहुत ज्यादा। तो बस ये अच्छी बात है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन में दम लग रहा है, ठीक है, वो दिख रहा है। आज थोड़ी तबीयत भी खराब थी, ज़ाहिर एक बैड सीन भी हो गया सुबह, तो बहुत सारी चीज़ें से, लेकिन जो ग्रेशियस कॉम्पिटिटर्स होता है ना, वो हमें सामने दिखे। सो वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छे कुक हो दोनों, एंड आई रियली वांट टू सी बोथ ऑफ यू स्टार्टिंग योर ओन रेस्टोरेंट समडे इंशाल्लाह, एंड आई विल बी द फर्स्ट कस्टमर इंशाल्लाह। पैसे दिए बगैर मैं मंड के खाना खाऊंगी। लेकिन कांग्रेचुलेशन सुभान इमरान, तुम जा रहे हो फाइनलिस्ट में। तो आज 4 फाइनलिस्ट हमें मिल गए हैं द किचन मास्टर सीजन 2 के। आज राव आपके साथ जा रहा है एसके का पूरा कुकिंग रेंज, क्लाइव, लेमन मैक्स, नेचुरलाइज के हैम्पर्स और मैकडॉनल्ड्स के वाउचर्स। विनर के लिए सिर्फ हैम्पर्स जा रहे हैं, कोई बड़ा गिफ्ट नहीं जा रहा, क्योंकि क्या पता ये 1 लाख रुपए कैश 29वें रमजान को लेकर जा रहे हो। तो क्लाइव के हैम्पर्स, लेमन मैक्स का हैम्पर, नेचुरलाइज के हैम्पर्स जा रहे हो, मैकडॉनल्ड का वाउचर सुभान आपके साथ जा रहा है, और साथ में वो चांस आप लेकर जा रहे हैं जो आपको हो सकता है कि जीत के बहुत करीब पहुंचा दे। जनाब, ये थी हमारी आज की ट्रांसमिशन। वो तमाम ब्रांड्स जो हमारे साथ होते हैं अफ्तार टेबल पर, उनका बहुत शुक्रिया। वो तमाम लोग जो हमारे साथ होते हैं स्क्रीन के उस जानिब, मेरे घर वाले जो हमारे साथ अफ्तारी करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। 25वां रोज़ा अफ्तार कर लिया है, कल इंशाल्लाह जब आपसे मुलाकात होगी तो 26वें रोज़े को मुलाकात होगी, और 30वें रोज़े को हमारा ये ताल्लुक, हमारा ये रिश्ता स्क्रीन के इस तरफ और उस तरफ ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि हम ईद के बेहतरीन शोज़ भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो आप इंशाल्लाह देखेंगे ईद के पहले, दूसरे और तीसरे रोज़। एक्सप्रेस ने बड़ा ख़ास आपके लिए ईद का एहतमाम किया है। अगर ज़िंदगी रही तो कल 4 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट प्यारे रमज़ान में होगी आपसे तो मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।